वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जी के बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम पीसीएस प्री, पटवारी, लेखपाल या फिर पुलिस कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेनाब भूमि या फिर इसे बंजर भूमि बोला जाता है या फिर आपका ये केसर हिंद भूमि को जिला संरक्षित वन कब घोषित किया गया था। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे जो आपकी केसर हिंद भूमि है, ये केसर हिंद भूमि को आप बंजर भूमि के नाम से जानते हैं या फिर आप बेनाब भूमि के नाम से भी जानते हैं। इसे जो आपका जिला संरक्षित वन घोषित किया गया था, ये किया गया था आपका 1893 में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा 1803 से आप ध्यान रखेंगे कि आपका 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था और इसी का फायदा उठाकर गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। और इसके बाद 1804 में यहाँ पे 1803 में गोरखे पराजित हुए, बट 1804 में गोरखों ने पुनः आक्रमण किया और इस 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह व गोरखों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। यहाँ से इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा 1815 में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से आग्रह किया गोरखों को उत्तराखंड से भगाने के लिए। तब क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध सेना भेज दी। 1814 में युद्ध हुआ अंग्रेजों और गोरखों के मध्य और 1815 में उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन प्रारंभ हो गया। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे और इसका आंसर था आपका ऑप्शन 1 1893। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका द खस फैमिली लॉ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपके LD जोशी, यानी कि ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा आपका LD जोशी। LD जोशी का मतलब है आपका लक्ष्मीदत्त जोशी। इसके अलावा आप PC जोशी से ध्यान रखेंगे कि पृथक उत्तराखंड का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1952 में PC जोशी या फिर पूर्णचंद जोशी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना भी PC जोशी के द्वारा की गई थी। PC जोशी यानी पूर्णचंद जोशी। और 1990 में पृथक उत्तराखंड का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में PC जोशी के द्वारा ही रखा गया था। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये बद्रीदत्त जोशी, जो आपका कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? वो कोटद्वार में। वो हुआ था आपका बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में। इसके अलावा विक्टर मोहन जोशी से आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि आपका 1930 में स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र, ये पूछा था एग्जाम में कि स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था। तो ये निकाला गया था विक्टर मोहन जोशी के द्वारा 1930 में अल्मोड़ा से। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा इन्हें मोहन जोशी को विक्टर की उपाधि, ये जो विक्टर मोहन जोशी हैं ये ईसाई थे। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टनकपुर शहर की स्थापना किसने की। तो आपके टनकपुर शहर की स्थापना की मिस्टर टलक ने 1880 में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और टनकपुर जो है आपका ये चंपावत जिले में आता है और ये शारदा या काली नदी के तट पर बसा हुआ है। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने की थी बाजपुर की स्थापना 1665 में। और ये जो बाजपुर है ये आपका घूमा नदी के तट पर स्थित है। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका ये दिया हुआ है प्रताप शाह के द्वारा 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की गई थी टिहरी में। और किसी राजा के नाम पर स्थापित होने वाला जो पहला शहर था वो था आपका प्रतापनगर। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है काशीनाथ अधिकारी के द्वारा काशीपुर की स्थापना की गई थी 1639 में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है नैनीताल में भयंकर भूस्खलन कब हुआ। तो ये हुआ आपका 1880 में, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड में प्रथम बार भूस्खलन हुआ वो हुआ आपका 1867 में। अगर पूछता है आपसे कि नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन कब हुआ तो 1867 में, लेकिन नैनीताल में भयंकर भूस्खलन कब हुआ तो ये हुआ आपका 1880 में। और इसमें 151 लोग मारे गए। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में भयंकर भूकंप आया। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो ये 1999 में लिखा हुआ है ये आया था आपका भूकंप चमोली में। और जो सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप था उत्तराखंड में ये आपका 9.0
रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई थी, यह आया था आपका 1999 में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर कौन था। तो यहाँ से आप देख लेंगे जो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था वो था आपका ई गार्डनर। इसकी नियुक्ति की गई थी 3 मई 1815 को। कब की गई थी? 3 मई 1815 को। और जो ये दूसरा कमिश्नर था ये था आपका ट्रेल। और जो आपका यहाँ पूछा गया है उत्तर कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर कौन था, तो तीसरा कमिश्नर था आपका गोबान, जॉर्ज गोबान। यहाँ से आप जॉर्ज गोबान से ये ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज गोबान के द्वारा दिव्य प्रणाली जो गोरखों ने शुरू की थी, जिसके द्वारा न्याय दिया जाता था, उसकी समाप्ति की थी गोबान ने। इसके अलावा उत्तराखंड से दास प्रथा की समाप्ति भी गोबान के द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो कुमाऊं का चौथा कमिश्नर था वो था आपका टॉमस लूसिंगटन। इस टॉमस लूसिंगटन के द्वारा नैनीताल में नगरीकरण प्रारंभ किया गया। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन 3 जॉर्ज गोबान। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को विफल बनाने में अंग्रेजों की सहायता किस शासक ने की। तो ये की थी आपकी सुदर्शन शाह ने, यानी कि ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। और सुदर्शन शाह के द्वारा ही 28 दिसंबर 1815 को टिहरी नगर की स्थापना की गई थी। यानी कि जो सुदर्शन शाह हैं इनकी राजधानी थी आपकी श्रीनगर। श्रीनगर से अपनी राजधानी 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने टिहरी स्थानांतरित की और टिहरी नगर की स्थापना की सुदर्शन शाह के द्वारा। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से वो ध्यान रखेंगे आप कि जो आपका बलभद्र शाह है, बलभद्र शाह जो शाह की उपाधि पाने वाला पहला जो शासक था वो था आपका बलभद्र शाह। इसे शाह की उपाधि दी गई थी लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के द्वारा। और बलभद्र शाह से पहले भी एक शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी, वो था आपका कल्याण शाह। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका प्रद्युमन शाह है, प्रद्युमन शाह जो थे ये कुमाऊं और गढ़वाल यानी कि पूरे उत्तराखंड पर शासन करने वाला शासक था जो अंतिम, वो था आपका प्रद्युमन शाह। जबकि जो आपका गढ़वाल पर शासन करने वाला अंतिम शासक था वो था आपका मानवेंद्र शाह। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय जो आपका शासक कौन था उत्तराखंड का, तो कौन था आपका मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह का कार्यकाल था आपका 1946 से लेकर 1949 तक। क्योंकि 1949 में टिहरी रियासत को भारत में मिला दिया गया था 50वें जिले के रूप में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन 2 सुदर्शन शाह। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1938, यानी ऑप्शन ए आंसर। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे आप कि 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन जी के द्वारा देहरादून के चक्कू मोहल्ला में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना टिहरी राज्य को कुशासन से मुक्त कराने के लिए की गई थी। इसके अलावा जो 1916 है, 1916 में की गई थी आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी के द्वारा। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और इस कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में मिला दिया गया था कब? 1926 में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका कांग्रेस पार्टी की एक शाखा कुमाऊं कमिश्नरी में कब स्थापित की गई थी। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की एक शाखा कुमाऊं कमिश्नरी में कब स्थापित की गई थी। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि कांग्रेस की स्थापना कुमाऊं कमिश्नरी बोल दो या तो बोल दो आप अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोनों चीज एक ही बात है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो भी आपका आंसर होगा 1912। और अगर आपसे पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी की एक शाखा कुमाऊं कमिश्नरी में कब स्थापित हुई तब भी आपका आंसर होगा 1912। इसके अलावा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में एओ हुम के द्वारा की गई थी। यह आप ध्यान रखेंगे। और 1918 में गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1918 में कहाँ हुई? गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में और गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना हुई 1918 में। और ये दिया हुआ है 1914 में हुई आपकी होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में। और 1918 में हुई आपकी होम रूल लीग की स्थापना देहरादून में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ से इतनी चीजें ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका उत्तराखंड में वन प्रबंधन का पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया था। तो ये उठाया गया था आपको यहाँ पूछा गया आपसे वन प्रबंधन, ये उठाया गया था आपका ट्रेल के द्वारा। ट्रेल कौन थे? कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है आपदा प्रबंधन का कदम किसने उठाया तो आपदा प्रबंधन के लिए कदम उठाया था आपका हेनरी रेमजे ने। इन्होंने हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की थी 1867 में। कहाँ? नैनीताल में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका वेतन दिया है
बेटन को कहा, जो कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है वो कहा जाता है बेटन के काल को। और जो आपका बैंकेट है, बैंकेट के द्वारा आपका 1842 में घराटों पर कर लगाया गया था। सबसे अधिक घराट पाई जाती है आपकी, घराट को बोला जाता है पंचक्की, या फिर जो आपकी घराट हैं सबसे अधिक घराट पाई जाती है आपकी चमोली में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 ट्रेल। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका गढ़वाल स्वतंत्र जिला कब बना। तो गढ़वाल आपका स्वतंत्र जिला बना 1839 में। यहाँ से आप इतना ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो 1840 है, 1840 में जो राजधानी थी वो श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दी गई। तो दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल स्वतंत्र जिला कब बना तो आंसर होगा आपका 1839। और राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई तो 1840। ये क्वेश्चन मल्टी टाइप एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1815 में उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया था। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका बाजपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो आपका जो बाजपुर का प्राचीन नाम था ये था आपका मुंडिया, यानी ऑप्शन 3 आंसर होगा। इसके अलावा जो बक्सी लिखा हुआ है यह नानक मत्ता का प्राचीन नाम। सहजगीर है आपका जसपुर का प्राचीन नाम। और गोविसान है आपका काशीपुर का प्राचीन नाम। गोविसान की पहचान काशीपुर से की थी कनिंगम ने। और कनिंगम को जाना जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। जबकि जो उत्तराखंड के पुरातत्व का पिता है वो जाना जाता है हेनवुड को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हेनवुड के द्वारा 1856 में देवधुरा में जो आपकी समाधियों की खोज की गई थी। जबकि भारत का पुरातत्व का पिता कहा जाता है कनिंगम को। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चराई के नियम और उस पर कर का निर्धारण कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1909 में, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके यहाँ से ध्यान रखेंगे आप फैक्ट, इसका आंसर होगा आपका 1909। जो आपका 1906 है कुमाऊं खेतिहर न्यास निधि की स्थापना नैनीताल में की गई थी 1906 में। यह क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो आपके तराई भाबर में पटवारियों की नियुक्ति के नियम वो निर्धारित किए गए थे 1897 में। और तराई भाबर में पटवारियों के नियुक्ति के नियम जो आपके लागू हुए आपके ये 1906-7 में। यहाँ से आप इतना फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। तो कत्यूरी शासकों की आपकी जो राजभाषा थी वो थी आपकी संस्कृत, यानी कि ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कत्यूरी शासकों की लोक भाषा क्या थी तो उनकी लोक भाषा थी आपकी पाली। और आप ये भी ध्यान रखेंगे जो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। जबकि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। और जो आपके अशोक के शिलालेख हैं वो भी प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आप इतने फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है मारकोट का किला कहाँ स्थित है। तो ये मारकोट का किला स्थित है आपका चंपावत में। इसे जाना जाता है बाणासुर का किला के नाम से। इसे राजा बाणासुर के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए आप ध्यान रखेंगे जो मारकोट का किला है इसका दूसरा नाम है आपका बाणासुर का किला, क्योंकि इसे बाणासुर ने बनाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो खगमरा किला है वो अल्मोड़ा में स्थित है, उसका निर्माण किया था भीष्मचंद ने। और जो आपका नैथढ़ा का किला है, नैथढ़ा किला आपका गोरखा कालीन माना जाता है, वो भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और जो आपका गोरखा किला ये है आपका स्थित पिथौरागढ़ में। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि नैथढ़ा का किला गोरखा कालीन माना जाता है बट वो स्थित है अल्मोड़ा में, जबकि आपका गोरखा किला आपका स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। और आपका जो खोखरे का किला है वो स्थित है आपका काशीपुर में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पवार वंश का सबसे प्राचीनतम पत्र ताम्रपत्र है यह है आपका ताम्रपत्र। ये होगा आपका ताम्रपत्र, यानी कि आपका ताम्रपत्र। ये पवार वंश का सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र किस शासक का मिला है। तो ये मिला है आपका जगतपाल का। ये मिला है आपका 1455 का। और ये मिला है आपका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। और जो आपका देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे प्रताप शाह के द्वारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका हिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो आपका जो हिपरा बमक ग्लेशियर है यह स्थित है आपका चमोली में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका दूनागिरी ग्लेशियर है, दूनागिरी ग्लेशियर भी कहाँ स्थित है आपका चमोली में।
इसके अलावा जो आपका पिनोरा ग्लेशियर है, पोंटिंग ग्लेशियर है, वो स्थित है आपका नामिक, पिनोरा और पोंटिंग ग्लेशियर ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ में। और कफनी, सुंदरगुड़ा और सुखराम ये स्थित है आपके बागेश्वर में। और आपका जो बंदरपूछ ग्लेशियर है, बंदरपूछ ग्लेशियर आपका स्थित है कहाँ पे, उत्तरकाशी में। और जो आपका गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर हैं वो भी आपके स्थित हैं उत्तरकाशी में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में सीसा कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में सीसा पाया जाता है आपका पिथौरागढ़ में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो टिहरी है, टिहरी में पाया जाता है आपका यूरेनियम, अल्मोड़ा में पाया जाता है आपका चांदी, और आपका देहरादून में पाया जाता है आपका बेराइट्स। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। बेराइट्स, डोलोमाइट्स और जो आपका चूना पत्थर है ये आपका पाया जाता है देहरादून में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो टीन है, टीन पाया जाता है आपका चमोली में, और तांबा भी आपका चमोली में पाया जाता है सबसे अधिक उत्तराखंड में। यहाँ से इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो राज्य में जो खनन नीति की घोषणा की गई थी, ये की गई थी आपकी 4 अप्रैल 2001 को। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा 2011 में उत्तराखंड का राज्य खेल जो आपका फुटबॉल है उसे 2011 में घोषित किया गया था, और 2011 में ही फुटबॉल अकादमी की स्थापना की गई थी देहरादून में। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। और जो आपका 2015 है, 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 4 अप्रैल 2016 को 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रबनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे चंद्रबनी मंदिर स्थित है आपका देहरादून में, और देहरादून में इसी चंद्रबनी मंदिर के पास स्थित है आपका गौतम कुंड। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रबदनी मंदिर, ये है आपका चंद्रबनी, और अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रबदनी मंदिर, तो चंद्रबदनी मंदिर आपका स्थित है टिहरी गढ़वाल में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका नंदा देवी मंदिर है वो स्थित है आपका अल्मोड़ा में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका बूटधारी सूर्य का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका बूटधारी सूर्य, यहाँ से आपको ये बूटधारी से कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका सूर्य का मंदिर ही है जो कि आपका स्थित है कटारमल अल्मोड़ा में। इसका निर्माण कराया था आपका राजा कटारमल के द्वारा। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। वो जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो स्थित है आपका उड़ीसा में, वो भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका मंड का सूर्य मंदिर है, मंड का सूर्य मंदिर स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।